स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। 1008 आदिनाथ भगवान की जय। मूल नायक चंद्रप्रभु भगवान की जय। शासन नायक महावीर स्वामी भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विश्वत सागर जी महाराज की जय। परम पूज मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जैन बंधुओं, स्वागत है आपका बहुचर्चित सम्यक समाधान करके कार्यक्रम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सम्यक समाधान के कार्यक्रम में आपके समीचीन विकल्पों का समाधान मिलता है और वह समाधान आपको गुरुवर मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के मुखारविंद से प्राप्त होता है। तो आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं मुनि श्री प्रणत सागर जी के चरणों में नमोस्तु करके निवेदन करते हुए कि वो आज के इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहुलम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। जिन आगम की वह अनूठी विधा जो हमारे अज्ञान तिमिर को नष्ट करके और एक ज्ञान की अलौकिक ज्योति हमारे जीवन में जलाने वाली है, और उस सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यह सम्यक समाधान कार्यकारी उपाय साबित होता है, जिसके विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री आगम के परिप्रेक्ष्य में उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प परम पूज्य मुनि श्री की दीक्षा भूमि अशोकनगर मध्य प्रदेश से निर्मल जैन मिर्ची परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी 8 कर्मों के नाश को मोक्ष कहा जाता है। फिर हमने एक जगह ऐसा भी पढ़ा है कि मोहनीय कर्म के नाश से ही मोक्ष होता है, तो ऐसा अंतर क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। जो 8 कर्मों से मुक्त होते हैं वास्तव में वही सिद्ध भगवान होते हैं, और 8 कर्मों का नाश करने से ही वह सिद्धि मुक्ति या मोक्ष प्राप्त होता है। पर जहाँ अपने मोहनी कर्म को जीतने का या मोहनी कर्म के नाश करने का वह उदाहरण या कहीं दृष्टांत पड़ा है, वह भी परिपूर्ण रूप से सत्य है। दोनों बातों में अंतर किंचित भी नहीं है। इसलिए नहीं है कि उन 8 कर्मों का अगर कोई राजा है, मुखिया है, तो उसका नाम मोहनीय कर्म है, जो कि दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी की अपेक्षा से 2 प्रकार का है। ऐसे उस मोहनी कर्म को जिसने जिसने जीता है, नाश किया है, वह नियम से कुछ ही समय में, कुछ ही काल में मोक्ष जाने वाला होता है। इसलिए जिस जीव ने उस 10वें गुणस्थान के अंत समय में 12वें गुणस्थान के प्रारंभ में मोहनी कर्म को जीता है, उसको ऐसा उपचार से कहा जाता है कि वह अब मोहनी को जीत चुका, मोहनी कर्म नष्ट हो चुका। इस कारण से वह निकट समय में ही मुक्ति को प्राप्त करने वाला होने से, मोक्ष की उसको प्राप्ति होने से उसको मोक्ष हुआ, ऐसा उपचार कथन प्राप्त होता है।
जैसे किसी व्यक्ति ने यात्रा के लिए जाने के लिए अपना टिकट बना लिया और टिकट वेटिंग लिस्ट से कंफर्म हो गया, तो जैसे ही उसके हाथ में वह कंफर्म टिकट आता है, वह यही कहता है कि मैं तो अमुक गांव जा रहा हूं, जबकि अभी जाने के लिए 2 दिन समय शेष था। 2 दिन बाद ट्रेन थी, फिर ट्रेन में बैठेगा, फिर यात्रा करेगा और फिर मंजिल पे पहुंचेगा। पर जिस दिन हाथ में उसको कंफर्म टिकट मिलती है, वह उसी दिन कहता है कि मैं इस अमुक स्थान पे पहुंच रहा। इसी प्रकार से जैसे ही मोहिनी कर्म का नाश हुआ, तत्क्षण उसका मोक्ष जाने का रिजर्वेशन पक्का हो गया, यानी वह नियम से काल कितना ही लगे पर वह मोक्ष अवश्य जाएगा। और इसी कारण से जिसने वह मोक्ष जाने की पहली सीढ़ी को प्राप्त कर लिया, जिसका मोक्ष जाने का टिकट कंफर्म हो गया, ऐसे उस जीव को, उस मोहिनी को जीतने के कारण से ही ऐसा कहा जाता है कि उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया। जबकि 8 कर्मों का नाश होने के बाद ही साक्षात वह सिद्धशिला, मुक्ति, मोक्ष आदि की प्राप्ति होती है। पर जो उपचार से यहाँ कहा गया है कि पहली सीढ़ी चढ़ी, पहला कार्य उसने कर लिया, मोह को, जो सबका मुखिया राजा है, उसको जीत लिया, अपने आप शेष कर्म भी कुछ समय में नष्ट होते हुए वह मुक्ति को अवश्य प्राप्त करेगा। इस अपेक्षा से वहाँ आचार्य भगवंतों ने उपचार कथन, यानी मुख्य के अभाव में कारण का उपचार करते हुए, कार्य में कारण का उपचार आदि करते हुए ये व्याख्यान प्रदान किया है। इसलिए कथनचित यह भी सत्य है, मोहिनी को जीतने के द्वारा ही, यानी मोहिनी को जीतने के बाद ही शेष कर्मों की क्षपणा प्रारंभ होती है परिपूर्ण रूप से। इसी कारण से मोहिनी को जीता, इसलिए उसने कर्मों को जीतने का पुरुषार्थ प्रारंभ किया और निकट समय में वह 8 कर्मों को, बचे हुए 7 कर्मों को नष्ट कर दे, भगवान यानी सिद्ध बनेगा। इस अपेक्षा से वहाँ ये व्याख्यान किया है। दोनों व्याख्यान परम सत्य है, दोनों की अपेक्षा कथनचित भिन्न है और इस कारण से उसमें अंतर लग रहा है। वास्तविकता में, सिद्धांत में किंचित भी अंतर नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। मनोज जैन, गरीबे, साईनगर, अमरावती, महाराष्ट्र से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, वैयावृत्ति का सही अर्थ क्या है? यदि गुरु की वैयावृत्ति करनी हो तो एक श्रावक को कैसा होना चाहिए, उसका मापदंड क्या है, एवं वैयावृत्ति का भी कोई समय निर्धारित है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वैयावृत्ति एक अंतरंग तप है और उस अंतरंग तप को बहुत अच्छे से समझना अनिवार्य है, क्योंकि जिसके द्वारा सातिशय पुण्य की प्राप्ति और पाप की निर्जरा होती है, ऐसा वह अंतरंग तप का नाम वैयावृत्ति है। वैयावृत्ति का अर्थ मात्र हाथ पैर दबा देना इतना ही नहीं है, पर वह उस साधु के निमित्त से या मुनिराजों के निमित्त से उनकी उचित कार्य में, यानी उनकी क्रियाओं में, उनकी दिनचर्या में, उनके प्रत्येक कार्य में जो उनका सहयोगी बनने के परिणति चल रही है, वास्तव में उसे ही वैयावृत्ति का। कुछ जीवों ने वैयावृत्ति का अर्थ बहुत संक्षेप करते हुए ये निर्धारित किया है कि प्रतिदिन जो रात में मुनि संग विराजमान होने पर उनके हाथ पैर दबाने पहुंच जाना, इतना ही अर्थ वैयावृत्ति का नहीं है, अपितु साधु के या किसी भी जीव के अनुकूल कार्यों को करना, जिस कार्य के लिए कुछ करने के लिए सहयोग की अपेक्षा थी या सहयोग की अपेक्षा नहीं भी होने पर हम सहयोग करने के लिए पहुँचे हैं, तो हमारा किसी भी प्रकार से तन से, मन से या भावों से, परिणामों से या परिणति से किया गया उस व्यक्ति को उस कार्य में सहयोग ही उसके लिए वैयावृत्ति। माना कि मुनिराज को कहीं बैठना था, विराजमान होना था और वह खोज रहे थे कि कोई व्यक्ति आए और पाटा लगा के रख दे और फिर हम बैठ जाए। तो अगर ये बात किसी जीव को समझ में आई, आपको दिखाई दिया कि मुनिराज ज़मीन पे बैठे हैं या बैठने वाले हैं, हम तुरंत पहुंच के उनके लिए पाटा लगा रहे हैं, ये हमारी वैयावृत्ति हो गई।
उनको जिस समय पर जिस कार्य की आवश्यकता हमें लग रही है कि हम उनके लिए ऐसा कार्य करेंगे, तो उनके उस क्रियाओं में, आवश्यकों में, उनके कर्तव्यों में या उनकी दिनचर्या में हम सहयोगी बन सकते हैं। उनका कार्य या उनके क्रियाओं में हम सहयोगी बनकर उनकी मदद आदि कर सकते हैं। ऐसा हमारा सहयोग का भाव भी हमारे लिए वैयावृत्ति तप के अंतर्गत ग्रहण करने योग्य। शरीर से किया है तो साक्षात वो वैयावृत्ति है ही, पर मन से भी, वचनों से भी अगर हमने किसी के परिणामों को, किसी के शरीर को संभालने का पुरुषार्थ किया है, तो उसे भी आचार्य भगवंत ने वैयावृत्ति का। माना कि कोई बालक था, कोई युवा था जो चारित्र को धारण करने के बाद उससे च्युत होने के परिणामों से युक्त था, या कुछ विषमता के कारण उसके परिणामों में ऊपर नीचे परिणाम हो रहे थे। ऐसे समय पे उसके परिणामों को संभालना, उसके शरीर यानी कुछ शारीरिक रोग बीमारी होने पर उसकी शरीर की सेवा कर देना, उनकी सेवा कर देना, ये भी शरीर की वैयावृत्ति हुई। परिणामों को संभाल लिया, उनके परिणाम मन की वैयावृत्ति हुई। इस प्रकार से वैयावृत्ति व्यक्ति जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से कर सकता है। और रही बात समय की, ऐसा कोई निर्धारित समय नहीं होता कि सुबह ही वैयावृत्ति करनी चाहिए, शाम को करनी चाहिए। जब जिस व्यक्ति को जिस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता है, उसके लिए उस समय पर उस प्रकार के सहयोग, मदद, आवश्यकता के अनुसार देते रहना, इसका ही नाम वैयावृत्ति। इसलिए ऐसा कोई निर्धारित समय नहीं है कि रात में ही वैयावृत्ति की जाती है, दिन में नहीं, दिन में ही की जाती है, रात में नहीं। जब जिस जीव को, साधु विशेष आदि को, मुनि संघ को जब जिस समय जिस प्रकार की मदद सहयोग की आवश्यकता है, उस प्रकार से सहयोग मदद करना, ये भी वैयावृत्ति है। मुनिराजों को सुबह के समय में निर्विघ्न आहार कराने के लिए या शोधन करके आहार करा देना, ये भी वैयावृत्ति है। उनके स्वाध्याय आदि सुनते समय उनके आवश्यक क्रियाओं में उनके लिए क्रियान्वित करने के लिए क्रियाओं को सहयोग प्रदान कर लेना, रात के समय में या अन्य समय में भी आवश्यकता पड़ने पर हाथ पैर दबा देना, ये सब कुछ वैयावृत्ति के अंतर्गत आता है। इसलिए ऐसा कोई विशेष काल उसका निर्धारित नहीं है, जब जैसी आवश्यकता पड़े वैसा कार्य करना, यही वैयावृत्ति है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुधा सैनिक जैन, सागर मध्य प्रदेश से परम पूज्य मनीश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, ऐसा हमने कई बार सुना है कि हम जो शब्द बोलते हैं वे 7 राज्यों ऊपर उछल कर जाते हैं और सिद्धों को स्पर्श करके आते हैं। तो क्या अच्छे शब्द ही ऊपर जाते हैं या बुरे शब्द भी जाते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो शब्द है वह उन शब्द रूपी जो पुद्गल वर्गणाएँ हैं, उन पुद्गल वर्गणों का जो समूह है, संच है, उसको ही शब्द कहा है। क्योंकि ये पुद्गल की पर्याय है और पुद्गल की पर्याय होने से ये भी सिद्धांत हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है कि किसी भी द्रव्य का नाश नहीं होता, मात्र उसके पर्याय से पर्यायांतर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिणमन अवश्य होता है। इसलिए ये निर्णय करने योग्य बात है कि जो उस शब्दों के निमित्त से हमारी शब्द वर्गणाएँ कह दो या पुद्गल वर्गणाएँ निकली है, उनका किसी भी प्रकार से लोप नहीं हुआ करता। पर इसके विषय में कोई आगम प्रमाण प्राप्त नहीं होता कि वह 7 राजू तक उछलते हैं पुनः नीचे आते हैं। ऐसा किसी भी प्रकार से हमारे पढ़ने में तो अभी कोई आगम ग्रंथ का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ। ये परम सत्य है कि जो शब्द उत्पन्न होते हैं, जो नाद उत्पन्न होता है, वह कभी न कभी किसी न किसी प्रकार से इस ब्रह्मांड में पर्यायों के निमित्त से बना रहता है। उसकी पर्याय से, अवस्थाओं से उसका परिणमन अवश्य होता है, पर ये किंचित भी नहीं कहा जा सकता कि वह 7 राजू तक पहुँच के पुनः आ रहा है, ऐसा कहीं पढ़ने में नहीं आया। और ये भी परम सत्य समझना होगा कि शब्द जो है, उस शब्दों को, पुद्गल पर्यायों को या पुद्गल द्रव्य को ये नहीं पता है कि अच्छी कौन सी, बुरी कौन सी। ये अच्छा बुरा ऐसा निर्णय करने वाला एक जीवित द्रव्य ही होता है। जो राग से भरा है उसको वह शब्द अच्छे लगते हैं, और उसी विषय में किसी को द्वेष है तो वही शब्द उसे बुरे लगते।
इसलिए शब्द किसी के लिए वही शब्द अच्छे और किसी के लिए वही शब्द बुरे, इस प्रकार की भी परिणति होती है। इस कारण से शब्द स्वयं में किसी भी प्रकार से ये नहीं कहते कि मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मेरा अर्थ ऐसा है, मेरा अर्थ ऐसा नहीं है। ये तो अर्थ निकालने वाला और उससे संबंध रखने वाला व्यक्ति, जीव ही उसके निमित्त से अच्छा बुरा निर्णय करता है। इसलिए जो भी शब्द निकलते हैं वे इस ब्रह्मांड में भरे रहते हैं और उस ब्रह्मांड के उन पुद्गल वर्गणाओं में ही उनका समावेश होते होते वह ऊपर नीचे यहाँ वहाँ सर्वत्र परिभ्रमण कर सकते हैं। मात्र सात राजू ऊपर ही नहीं अपितु जैसे वर्गणाओं का यत्र तत्र परिवर्तन या यत्र तत्र जाना आना होता है, उस प्रकार से वे शब्द व पुद्गल वर्गणाएँ यहाँ वहाँ ऊपर नीचे भी फैल सकती। इसलिए ये निर्णय करना होगा कि मात्र बुरे ही नहीं, अच्छे ही नहीं, सभी प्रकार के पुद्गल वर्गणाएँ, पुद्गल शब्द इस ब्रह्मांड में अपनी पर्यायों को, पर्यायों के पर्यायांतर आदि आदि को लेते हुए इस ब्रह्मांड में बने रहते हैं। क्योंकि पुद्गल द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, भले एक पर्याय से दूसरी पर्याय, दूसरी पर्याय से अगली पर्याय, पर्यायों में बदलाव तो अवश्य होगा पर द्रव्य का नाश नहीं होता। इस अपेक्षा से वे शब्द पुद्गल आदि आदि इस ब्रह्मांड में भरे रहते हैं, पर सात राजू आदि का प्रमाण हमारे पढ़ने में नहीं आया, इसलिए उसके विषय में कहना संभव नहीं। पर ये परम सत्य है, वे सभी ब्रह्मांड में यानी तीन लोक में वो पुद्गल वर्गणाएँ शब्द के रूप में परिभ्रमित होकर रह सकती है। कुछ वैज्ञानिकों ने वर्तमान में ये भी प्रयोग किया है कि कुछ भूत के ऐसे शब्द हैं जिनको हम ग्रहण कर सकते हैं, पर वैसा कोई साधन प्राप्त नहीं है कि 50 वर्ष पुराने कुछ शब्दों को रिकॉल किया जाए। जैसे मोबाइल में, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि में जो रिकॉल मेमोरी होती है, वैसा कोई इस डाटा को, इन शब्दों को पुनः रिकॉल करने वाली, पकड़ने वाली मशीन बनाई नहीं जा पा रही है। इसलिए उन शब्दों को ग्रहण नहीं किया जा सकता या किसी को दिखाया भी नहीं जा सकता। पर ये परम सत्य है कि वे शब्द, वे वर्गणाएँ परिपूर्ण रूप से ब्रह्मांड में रहती है, इसलिए वह ऊपर नीचे यत्र तत्र परिभ्रमण भी करती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए सागर मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं श्रेयांश जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। मुनिद्वय के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए मैं अपना समीचीन विकल्प रख रहा हूँ। मुनि श्री, निगोदिया जीव को कैसे समझें और क्या निगोदिया जीव सिद्धशिला तक जा सकते हैं, और अगर जा सकते हैं तो उन्हें भगवान के शुद्धात्म स्वरूप को देखकर सम्यक दर्शन प्राप्त क्यों नहीं होता है। नमोस्तु महाराज। निगोदिया जीवों को समझना किसी भी प्रकार से एक छद्मस्त के लिए असंभव सी बात है, क्योंकि जो संसारी छद्मस्त जीव है उसका ज्ञान इंद्रियों के आधार से ही होता है, और किसी भी प्रकार से जो सूक्ष्म निगोदिया जीव है उनको इंद्रियों से ग्रहण करना संभव नहीं, क्योंकि जो जो सूक्ष्म पदार्थ होते हैं उनको इंद्रियां ग्रहण नहीं करती। आँखों के द्वारा उन निगोदिया, सूक्ष्म निगोदिया जीवों को पकड़ना या देखना संभव नहीं होने के कारण से उसको हम दिखा नहीं सकते कि यहाँ निगोदिया है, ऐसे होते हैं। पर परोक्ष ज्ञान यानी श्रुत ज्ञान का जो परोक्ष भेद कहा है, जिसे हम आगम कहते हैं, उस आगम के परिप्रेक्ष्य में हम उसका निर्णय कर सकते। आगम में पूर्वाचार्यों ने इसके विषय में स्पष्ट रूप से लिखा है, जो निगोद शरीर को धारण करने वाले वनस्पति कायादिक जीव होते हैं उनके आश्रय से ये सूक्ष्म निगोदिया जीव रहते, और ये सूक्ष्म निगोदिया जीव इतने सूक्ष्म होते हैं, जैसे दृष्टांत के रूप से समझे तो जो एक आलू है, जमीकंद है, उसमें माना कि एक नुकीली सुई चुभा दी और उस सुई को निकालने पर यानी उस सुई के नोक पर इतने सारे जीव होते हैं। अगर उन सूक्ष्म जीवों ने कबूतर का आकार धारण कर लिया तो यह जम्बू द्वीप का जो क्षेत्र है वह कम पड़ जाएगा। इतने सूक्ष्म जीव उस आलू के स्पर्शित हुए उस सुई के एक नोक पर हुआ करते। इतने सूक्ष्म होने के कारण से उनको प्रदर्शित करना, उनको देखना, दिखाना कतई संभव हो नहीं सकता। इसलिए परोक्ष प्रमाण से आगम के
दृष्टांतों से और आगम के व्याख्यान से हमें इसके विषय में स्पष्टीकरण देते हुए समझने की आवश्यकता है। वे बहुत सूक्ष्म ही होते हैं, वह किसी भी प्रकार से इंद्रियों के गोचर यानी इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य नहीं होते। इसलिए उनका साक्षात स्वरूप किस प्रकार से है उसको मात्र हम श्रुत ज्ञान के द्वारा या आगम से परोक्ष रूप से कल्पना करते ही समझ सकते हैं। साक्षात भले ही हमने कई बार उस निगोदीय पर्याय को प्राप्त किया है और पर उन पर्याय पर प्राप्त करने के उपरांत भी वह हमारे पकड़ में नहीं आ सकती, क्योंकि संसारी का ज्ञान जो छदमस्त श्रुत ज्ञान है वह परोक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञानी उसको समझ सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, पर हम उसे किसी भी प्रकार से उनके आकार को, उनके परिणमन को नहीं समझ सकते। प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से आगम में बहुत विस्तार से उन वनस्पतिकायों के निमित्त से जो इतर निगोद, नित्य निगोद जो कलकल भूमि के रूप में ग्रहण किया गया है वो भी, उसके अलावा भी अन्य अनेक स्थानों में जो निगोदिया जीव आदि रहते हैं उनके भी विषय में स्पष्ट रूप से आगम ग्रंथों में बहुत सारे दृष्टांत, बहुत सारा व्याख्यान प्राप्त होता है। रही बात सिद्ध शिला पर भी जो निगोदिया जीव होते हैं वो कोई ऐसे चलते चलते वहाँ गमन करते नहीं पहुँचते, और वे सूक्ष्म, इतने सूक्ष्म जीव है जैसे कि आपने पढ़ा होगा एक सांस में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भयो दुखहार। तो जो एक ही सांस में 8-10 बार यानी 18 बार जन्म मरण करते हैं उनको अनुभूति करने का समय ही नहीं रहता। मैं सिद्धों के पास पहुंचा हूँ कि मैं मध्य भाग में या मध्य लोक में हो, निगोद में हो, कहाँ पे हो, ऐसी अनुभूति करने के लिए कुछ समय, कुछ काल उनको मिलना आवश्यक है। जब तक उनकी आयु ही उतनी नहीं है, एक श्वास में आप स्वयं देखना, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करना, जन्म भी और मरण भी, तो ये 36 क्रिया उस एक श्वास में होनी है, तो वो कितने का और किसका किसका अनुभव करेंगे। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए कम से कम अनेक पर्यायों को भी समझे तो अंतर्मुहूर्त की तो कम से कम आवश्यकता है, पर जहाँ किसी भी प्रकार का समय ही शेष नहीं है तो वह कैसे संभव। मनुष्य को तो फिर भी 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त बाद सम्यक दर्शन होगा। अनेक गतियों के निमित्त से अनेक उसके सिद्धांत अवश्य है, पर वह भले ही निगोदिया तिर्यंश पर्याय में आता हो, पर फिर भी उनके लिए उतना समय उनके पास है नहीं है कि वे सिद्ध शिला पर पहुंचने के बाद भी या सिद्ध शिला पर होने के बाद भी मैं सिद्धों के पास हूँ या मैं किसी ऐसे शुद्धात्म द्रव्य के पास हूँ, मैं भी जीव द्रव्य हूँ, ऐसा किसी भी प्रकार से उनको अनुभूत करने की शक्ति होती ही नहीं है। मात्र लब्ध अक्षर पर्याप्त ज्ञान यानी मात्र बहुत सूक्ष्म सा ज्ञान भले ही जीव द्रव्य होने से है, पर वहाँ अनुभूति करने के लिए किंचित भी उनके पास कोई भी परिणाम या शक्ति है नहीं। जैसे लाइट के बोर्ड पर इंडिकेटर होता है, उस इंडिकेटर पे प्रकाश तो होता है पर उस प्रकाश में देखना पढ़ना संभव नहीं होता, वो मात्र संकेत है कि बोर्ड पे लाइट है। उसी प्रकार से ये जो निगोदिया सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें जीवत्व है, जीवपना है, इतनी शक्ति रूप वहाँ ज्ञान दर्शन है, पर उस ज्ञान दर्शन का किसी अन्य का अनुभव करना, स्वयं का अनुभव करना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, इस प्रकार का कोई भी उनके पास समय नहीं, अनुभव की शक्ति नहीं है। इस कारण से वे वहाँ अनुभूत नहीं कर सकते। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अदिति जैन, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे साथ। द्वय मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम धनतेरस क्यों मनाते हैं जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य से? कृपया कर इस जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु। वास्तव में ये धनतेरस नहीं है, अपितु धन्य तेरस है, जिसका दूसरा नाम ध्यान तेरस भी है। उस ध्यान से जिन्होंने अपने आप को धन्य किया, ऐसे वर्तमान महावीर स्वामी के निमित्त से इस दिन का, उस त्रयोदशी का नाम धन्य तेरस या ध्यान तेरस हुआ। उसका अपभ्रंश होते होते, उसका विनाश होते होते वह वर्तमान में धन तेरस की ओर वर्तमान के जीवों का वह व्यक्तिगत कल या झुकाव होने लग गया। पर
वह वास्तव में धनतेरस नहीं है। जो धनतेरस के दिन बहुत सारे जीव धन को खरीदना, सोना चांदी बर्तन आदि आदि सामग्री को खरीदना, उनको पूजना, या अनेक अनेक स्थानों की, अनेक अनेक क्षेत्रों की अनेक अनेक परंपराएं, तो ये जो कुछ भी परंपरा है, ये वास्तव में इस परंपराओं का किसी भी आगम ग्रंथ में उल्लेख नहीं है। मात्र जिन्होंने अपने ध्यान के द्वारा उस योगों का, यानी मन वचन काय में से जो शेष योग बचे थे, उन योगों का भी निरोध करते हुए जो अब 14वें गुणस्थान को प्राप्त करने वाले थे, ऐसे वर्धमान स्वामी जब इस ध्यान में लीन होते हैं, उस ध्यान का ही वह आज का दिन यानी धन्यतेरस का दिन होता है, जिसके कारण से वह दिन धन्यतेरस के नाम से प्रचलित है। पर परंपरा, रूढ़ियाँ और एक दूसरे को देखा सेखी करते हुए वर्तमान में बहुत सारे त्यौहार, बहुत सारे पर्व, इनकी सब कुछ भूमिका और व्यवस्था ही परिपूर्ण रूप से बदल गई। जो आगम ग्रंथों में प्रमाण प्राप्त होते हैं, उस अपेक्षा से किसी भी प्रकार की धन की राशि की, बर्तन हो या अन्य किसी भी प्रकार की पूजा आदि का कहीं भी उल्लेख नहीं है। वह परिपूर्ण रूप से जिन्होंने ध्यान के माध्यम से, क्योंकि शुक्ल ध्यानों को उन्होंने प्रारंभ किया था और 13वें गुणस्थान में जैसे अंतिम समय में शुक्ल ध्यान को, तीसरे शुक्ल ध्यान को धारण करते हुए वह योगों का निरोध करते हैं, वह धन्यतेरस के दिन ही उन्होंने योगों का निरोध किया था। योग समाप्त करते हुए उस ध्यान में लीन हो गए थे और वह अमावस्या के दिन ही वह अपने उस योगों का और सब कर्मों का नाश करते हुए मुक्ति को प्राप्त हुए थे। इस कारण से आज धन्यतेरस यानी वह धन्यतेरस का दिन मनाया जाता है, धनतेरस नहीं है। आगम के परिप्रेक्ष्य में यही आपके लिए सम्यक समाधान। अभी आप सभी देख रहे थे बहुचर्चित कार्यक्रम सम्यक समाधान, जिसमें मुनि श्री सुप्रभ सागर जी ने कई लोगों के विकल्पों का, जिज्ञासाओं का समाधान दिया। आप भी हमें अपनी जिज्ञासा, विकल्प व्हाट्सएप कर सकते हैं, ऑडियो मैसेज कर सकते हैं, हमारी मेल पर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8707548811। हमारी जीमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आप हमें अपने विकल्प, अपनी जिज्ञासाएं हम तक पहुंचा सकते हैं और हम उन्हीं के सम्यक समाधान आपको गुरुवर से प्राप्त करवाएंगे। आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि।